दुर्घटना, सड़क दुर्घटना, सड़क दुर्घटना आप लोगों को मालूम है कि हमको रोड पे कैसे चलना है। ट्रैफिक यानी कि यातायात के नियम का कैसे पालन करना है, कौन कौन से यातायात के नियम है, हमें गाड़ी जब चलानी चाहिए, मोटरसाइकिल चलाए तो हमको कितने का स्पीड में चलाना है, अगर 4 व्हीलर चला रहे हैं तो हमको क्या क्या चीज़ का सीट बेल्ट का उपयोग करना चाहिए गाड़ी चलाते समय। तो आप रोड पे जाते हैं तो आपको खंबे में लाइट दिखाई देती है ना। तो कौन कौन सा 3 लाइट बोले? हाँ, तो 3 लाइट जो दिखाई देती है। रेड का मतलब क्या हुआ? रुकना। ग्रीन का मतलब क्या हुआ? चल देना। येलो का मतलब क्या हुआ? स्टॉप। नहीं, धीमी गति से गाड़ी को आगे बढ़ाएगी, ठीक है। तो हमको हमेशा रोड पे गाड़ी अगर चला रहे हैं तो रोड पे हमको लाइट का ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम लोग जब गाड़ी चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो हम लोगों को हेडफोन का उपयोग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? इसलिए हेडफोन का उपयोग नहीं करना चाहिए कि मान लीजिए पीछे से कोई हॉर्न मार रहा है, वो साइड आपसे मांग रहा है, लेकिन आप तो हेडफोन लगाए हुए हैं, तो हेडफोन लगाए हुए हैं तो आपके कान में आवाज़ नहीं जाएगी, आप साइड नहीं दे पाइएगा, या फिर ध्यान आपका या फिर कहीं और रहेगा, तो इससे एक्सीडेंट होने का खतरा बना रहता है, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए हम गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी चलाते समय हम लोगों को हमेशा हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। हेलमेट का प्रयोग इसलिए करना चाहिए कि अगर किसी भी स्थिति में अगर आपकी गाड़ी एक्सीडेंट कर जाती है तो हमारे शरीर में सर ही एक ऐसा चीज है जो अगर सर में अगर चोट लग गया, फूट गया, तो अगर सर में चोट लग जाता है, फट जाता है, तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। तो हम लोगों को हमेशा गाड़ी चलाते समय हेलमेट का उपयोग करना चाहिए। बैठो बाबू, बैठो। हमेशा हम लोगों को हेडफोन का उपयोग करना चाहिए। दूसरी बात बैठिए। दूसरी बात कि जब हम लोग हेलमेट पहनते हैं तो ऑर्डिनरी हेलमेट को हम लोग नहीं पहनते, हम लोग को ISI क्या नाम है? ISI मार्का वाला ही हेलमेट हम लोग पहनते। ज्योति बुलाड़ी। इसलिए कि मान लीजिए अगर आप एक्सीडेंट करते हैं तो ISI मार्का का जो हेलमेट होता है, जो सरकार के द्वारा अप्रूव्ड होता है, मान्य होता है, उसमें है कि आप अगर गिरते भी हैं तो आप शरीर में चोट लग जाएगा, हाथ टूट जाएगा, कहीं छिल गया या कुछ हो गया तो उसका इलाज तुरंत हो जाएगा। टूट जाएगा, प्लास्टर करवा दिए, छिला गया किसी तरह का तो ड्रेसिंग करवा दिए, वो जल्दी ठीक होने का संभावना होता है। लेकिन अगर आपका सर में अगर चोट लग जाता है तो ये ट्रामा में चला जाता है। हो सकता है कि आदमी का ब्रेन हेमरेज हो जाए, सर फट जाए, गहरी चोट लग जाए तो टाका देना होता है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। तो अगर हम 4 व्हीलर चला रहे हैं
तो 4 व्हीलर चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए। हेडफोन का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। गाड़ी का जो लाइट होता है, गाड़ी वाला कोई भी 4 व्हीलर वाला ये ऐसे हाथ करके तो नहीं रोकता है, ये रोकेगा गाड़ी वाला क्या, तो उसके पीछे लाइट होता है। अगर हम गाड़ी को ऐसे ले जा रहे हैं, इस दिशा में ले जा रहे हैं और इधर घूमना है, तो हम लोग लाइट को फॉलो करेंगे। मन करो। दूसरी बात, रोड पे चलते हैं, किसी मेन रोड पे जाइएगा जहाँ गाड़ी है, तो रोड पे देखोगे कि काली और उजली पट्टी होती है। तुम लोग फॉलो किए हो? रोड पे अगर निकलोगे तो काली और उजली पट्टी होती है। तो उस काली और उजली पट्टी को क्या बोलते हैं? किसी को मालूम है? रोड पे देखे हो ना? हाँ सर, जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा क्रॉसिंग। क्या बोलेंगे? रोड पे जो काली और उजली पट्टी होती है, सबको बताओ क्या बोलते हैं उसको? जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है कि गाड़ी इधर रुकी हुई है, गाड़ी उधर रुकी हुई है, गाड़ी चलने के लिए तैयार है, तो हम लोग जेब्रा क्रॉसिंग का भी उपयोग करेंगे। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण, पानी पिला। मदद नहीं करता है कि भाई हम काहे कि ये लफड़ा में पड़ेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। एक नया कानून आ गया। कानून ये है कि अगर हम लोग किसी भी घायल व्यक्ति को अगर हम लोग हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, किसी भी घायल व्यक्ति को अगर हम लोग हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, तो वो गुड सैमरिटन लॉ, इसको याद रखना, गुड सैमरिटन लॉ, गुड सैमरिटन लॉ के तहत आता है। ये सरकार की तरफ से ये मान्य है कि आप अगर गाड़ी चला रहे हैं, कोई व्यक्ति अगर घायल गिर गया है, कोई भी यात्री हो, उसको ले जाइए, आप मानवता दिखाइए। इसमें आपको पुलिस कभी तंग नहीं करेगी, कुछ नहीं करेगी, समझ गए? तो ये गुड सैमरिटन लॉ में आता है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए, समझ गए कि हाँ, हम अपने किसी भी तरह का कोई भी घायल व्यक्ति पड़ा हो, वीडियो नहीं बना रही है।